हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं कल सेशन नहीं लेकर के आ पाई थी क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत ज़रूरी काम था इस वजह से। बट कोई बात नहीं, मैं कल की भी करंट अफेयर्स जो है वो इसमें मिक्सअप कर चुकी हूँ। ठीक, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आती हूँ। ये आप लोगों को पता है अगर डेली सेशन वॉच करते होंगे तो। ठीक, और ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए लेकर के आती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव ही इम्पॉर्टेंट होता है और जो इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे मैं वो लेकर के आती हूँ। ठीक, बाकी आपका मन, अगर आप लोग मुझसे डेली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मेरे करंट अफेयर के साथ जुड़ सकते हैं। 8 से 10 बजे के बीच में मेरा सेशन आ जाता है, तो अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, तो मैं डेट बता दूं, आज डेट 27 अप्रैल है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक, तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सॉरी, वेट, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फेस्टिवल नेम्ड सेंग कहीं लांग इज सेलिब्रेटेड। ठीक, अजीबोगरीब सा नाम होता है, अब कैसे क्या था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तमिलनाडु होगा, वेस्ट बंगाल होगा, उड़ीसा होगा या मेघालय होगा। क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर बताने के पहले मैं कुछ और पॉइंट बता दूं। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो पिछले सेशन में मैं आपको एक चीज़ बताई थी कि एक फेमस पहाड़ी है। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट का फेमस पहाड़ी है। ठीक है, जिसको हम लोग जी, ठीक है, जी के और जे के नाम से जानते हैं। अब हिंट तो आप लोगों को मिल गया होगा, तो आप लोग बताएंगे। और ये देखिए, ये जो के है ना, के, इसको हम लोग खांसी बोलते हैं। ठीक, और खांसी में ये सबसे ज़्यादा ये उत्सव मनाया जाता है। जो ये सेंग कहीं लंग है ना, इसको सबसे ज़्यादा खांसी में मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये है कहाँ पे, ये जो फेमस पहाड़ी है। और यहाँ पे देखिए, इन लोग के जो ट्राइब्स का नेम है, ठीक है, जो ट्राइब्स का नेम है वो भी आप लोग का पहाड़ी के ही नेम से है। तो जी से हो जाता है गारो, और के से हो जाता है खांसी, और जे से हो जाता है जैंतिया। ठीक, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक, मेघालय में मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बताया था कि ये तीनों पहाड़ी का नाम है। ठीक है, जिसमें मैं जीएस लेकर के आई थी ना, जीएस और जीके का क्लास, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो है वो ट्राइब्स का भी नेम है और पहाड़ी का भी नेम है। और ये ये मेघालय का सबसे फेमस पहाड़ी है। ठीक, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक, और ये जो उत्सव, ये जो मनाया गया 2024 में, ये जो मनाया गया, ये कौन से नंबर पे मनाया गया, तो ये 35th नंबर था। ठीक है, 2024 में हम लोगों ने मेघालय में जो ये फेस्टिवल मनाया गया, ये 35th नहीं, 34th होगा। ठीक है, सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया, 34th मनाया गया 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि ये जो डेट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा डेट को हम लोग पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर तब तक आप लोग सोचिए, तब तक मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं। तो देखिए, जो पंचायती राज्य है, ये मेनली 1993 में स्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, तो 1993 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक, इसको पहला लागू कहाँ पे किया गया था, तो मध्य प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक, और जनक बलवंत राय मेहता इसके हेड थे। ठीक, जिन्होंने ये लागू करवाया था उनका नाम था बलवंत राय मेहता। ठीक,
3 टियर पंचायती राज, इनको 3 टियर ऑफ पंचायती राज भी बोला जाता है। ठीक, ये जो बलवंत जी हैं ना, बलवंत जी, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम 3 टियर ऑफ पंचायती राज के भी नाम से जानते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए, और ये 73, ठीक है, सुनते रहिएगा, 73 और 74, ठीक है, 73 और 74 इसको लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, लाया गया है। ठीक, और इसको वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज्य है। ठीक, और ये वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज्य है। ठीक, और 2024 में इसको कितनेवें बार मनाया गया? तो इसको मनाया गया 31वां बार। ठीक, 31वां बार। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसको कौन से अमेंडमेंट से लेके आया गया। ठीक, तो मैं आंसर बता दूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। ठीक है, 24 इसका अप्रैल आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ, मेरा इंटेंशन यही रहता है कि आप चीज़ों को समझें। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि फिर इसको रट लेते हैं कि मान लो ये ग्रेटा थनबर्ग है तो ऐसे करके नाम रट लेते, तो वैसी चीज़ें नहीं याद होंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि कॉपी पेस्ट कर दोगे आप जाके वहाँ पे एग्ज़ाम पे, वैसे नहीं होता है। क्वेश्चन अगर बनती हैं तो माइंड सेट हो करके बनती हैं, तो आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड बाय द वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल फॉर एडवांसिंग द एनर्जी ट्रांजिशन? तो इसमें मेनली आपसे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट ग्लोबल एनर्जी है, ठीक है, उसमें किसको अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो मैं बता दूं तो WEC के द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ठीक, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसमें किसको दिया गया है? ठीक, फर्स्ट ग्लोबल एनर्जी के लिए। तो आंसर सोचिए, तब तक मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि ये जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? तो ये नीदरलैंड में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नीदरलैंड में। ठीक, नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है, और देखिए, इसको कब से कब तक ये किया गया था, कब से कब तक इसको रखा गया था? तो इसको 22 से लेकर के, ठीक है, 22 से 25 अप्रैल तक। कब तक? 25 अप्रैल तक। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद और ये कितनेवें बार इसको मनाया जा रहा है? तो ये 26वां बार है। ठीक, जो कि अभी 2024 में मनाया गया। ठीक, COP26, और देखिए COP26, देखिए COP26 ग्लासगो, तो इसमें COP26 ग्लासगो मिशन PM मोदी द्वारा मिशन लाइफ 2030 तक गांव 80% तक डेवलप होंगे। इसको याद रखिएगा, ये मोदी द्वारा मिशन चलाया गया था जो, तो उस मिशन का नाम था मिशन लाइफ। ठीक है, जिसको कि PM मोदी के द्वारा चलाया गया है, और उसमें टारगेट दिया गया है कि 2030 तक जितने भी विलेज हैं उनको 80% तक डेवलप किया जाएगा।
समझ रहे हैं, 80% तक डेवलप किया जाएगा। किस किस चीज़ के लिए? तो एनर्जी के लिए, ठीक है, डेवलप किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर। आंसर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 बी ऑब्जर्व्ड? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो इम्यूनाइजेशन वीक है वो कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया है। तो तब तक आप आंसर सोचिए, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए, ऑप्शन में है 23 अप्रैल टू 29 अप्रैल, 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल, 25 अप्रैल टू 1 मई, 26 अप्रैल टू 2 मई। ठीक, तो ये मेनली पहली बार ये कब आया था, पहली बार ये कब लागू हुआ था? तो ये 2012 में आया था। कब आया था? 2012 में। ठीक, और भारत में इसे कब मनाते हैं? तो भारत में इसे 16 मार्च को मनाते हैं, है ना, 16 मार्च को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो देखिए सारे कंट्री में अलग अलग दिन मनाए जाते हैं, इसीलिए वर्ल्ड, क्योंकि ये सोचा गया कि हर चीज़ों को कवर करने के लिए क्यों ना सप्ताह बना दिया जाए, वीक बना दिया जाए, कि उसी पर्टिकुलर वीक में हर कंट्री को जो मतलब डेट देना होगा तो वो दे दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, सेकेंड विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये मैं कल का जो छूटा हुआ था मैं उसको करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि रिलायंस जियो, आप लोग तो जानते ही होंगे कि अब जो हमारा डाटा है, जो हमारा नेटवर्क है, वो 5G तक पहुंच गया है, और कुछ ही दिन में फिर 6G भी पहुंच जाएगा, 7G भी पहुंच जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर रहा है इंडिया। तो रिलायंस जियो हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रैफिक, लिविंग बिहाइंड विच कंट्री? तो नेटवर्क से ना हमारे पशु पक्षी को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रहा है, पर ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी लोग ये चीज़ नहीं समझना चाहते, उन्हें बस चाहिए चाहिए चाहिए, है ना, नेटवर्क चाहिए चाहिए। तो छोड़िए ये सब बात। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा, चाइना होगा, इंग्लैंड होगा, या अमेरिका होगा। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो रिलायंस जियो है, ठीक है, उसने किसको पीछे छोड़ा है, कौन सी कंट्री को पीछे छोड़ के अपने खुद आगे नंबर पे आ गया है। तो देखिए मैं कुछ पॉइंट्स बता दूँ, आंसर सोचिए आप। ठीक है, तो देखिए पहला आप ये समझिए 40.9, ठीक है, 40.9 एक्साबाइट, समझ रहे हैं, 40.9 एक्साबाइट, ठीक है, 40.9 एक्साबाइट। ठीक, ये रिलायंस जियो का है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे ये आ गया है हमारे पहले नंबर पे, जो कि हमारा रिलायंस जियो है। 38 जो है एक्साबाइट, वो किसका है? वो चाइना का है। किसका है? चाइना का है। ठीक, और फिर थर्ड नंबर पे फिर एक ही चाइना का टेलीकॉम, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी है जो कि थर्ड नंबर पे आती है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा एयरटेल आता है। कौन आता है? एयरटेल आता है। ठीक, और फिर फिफ्थ नंबर पे कोई चाइना का ही ये आता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे आपका वोडाफोन जो आया था, वोडाफोन आइडिया, वो आता है। तो समझ लीजिए फर्स्ट नंबर पे हमारा भारत ही आता है, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे अपना भारत आता है, फिर सिक्स नंबर पे भी अपना भारत आता है।
तो भारत आगे निकल चुका है। तो किसने पीछे छोड़ा है, किसको पीछे छोड़ा है अपने भारत ने, तो चाइना को छोड़ा है। तो चाइना को पीछे छोड़ करके भारत आगे निकल गया है। और ये किस कंपनी के से हुआ है, तो ये रिलायंस जियो की वजह से हुआ है। और आप देखेंगे कि जो रिचार्ज वगैरह उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब आप खुद ही चीज़ों को बता रहे हैं, अगर ये सब किसकी वजह से हुआ, तो हम ही आम आदमी लोग की वजह से हुआ। तो हम इसमें यही देखेंगे कि हम लोग जितना इन लोगों का बढ़ोतरी कराएंगे, तो ये लोग और उस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे। पैसा बढ़ाएंगे तभी तो इन लोगों का फिर प्रॉफिट होगा, है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर चाइना था, ठीक है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है आपसे कि ये जो कॉन्गजोम डे है, ये सेलिब्रेट होता है पेड ट्रिब्यूट के लिए, ठीक है, पेड ट्रिब्यूट के लिए मार्टियर्स के द्वारा, ठीक है। और ये फेमस वॉर है। तो ये कहाँ पे और किसके द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक। तो ये एंग्लो माइजोर के द्वारा, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिक्किम्स और एंग्लो मणिपुर, तो किसके द्वारा। तो ये देशभक्त के लिए 13 अगस्त को इसको मनाते हैं। लेकिन ये कहाँ मनाते हैं, तो ये मणिपुर में मनाते हैं, ठीक है, मणिपुर में मनाते हैं, ठीक, एंग्लो मणिपुर में मनाते हैं। और इसके पीछे बहुत सा हिस्ट्री है। तो ये तो करंट अफेयर्स की क्लास है, तो जितना आप लोगों को जानने का ज़रूरत होता है मैं उतना बता देती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को हिस्ट्री तो जानना नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास कितनी देर की होगी, 30 मिनट्स की होगी, ठीक है, 45 मिनट्स की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर्स की होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ जो आपको स्टैटिक में जानना चाहिए, जीके में जानना चाहिए, करंट अफेयर की क्लास में जितनी जाननी है मैं उतनी बता देती हूँ, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा 27 अप्रैल का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। ये आज का है, ठीक, ये आज का है। Who among the following has been awarded the Best Actor award at 21st Iris Film and Television Award 2024? तो मेनली इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा, तो टेलीविज़न अवार्ड के द्वारा, इरिस एंड टेलीविज़न अवार्ड के द्वारा दिया गया है, जो कि ये 21st इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक। तो इसमें मैथ्यू डेविड हो जाएगा, पीटर स्टब्स हो जाएगा, लीजा मलकैकी हो जाएगा, या किलियन मर्फी हो जाएगा। किलियन भी बोलते हैं, सीलियन भी बोलते हैं, एज योर विश व्हाट यू से, ओके। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सीलियन मर्फी हो जाएगा, ठीक, सीलियन किलियन जो भी हो, ठीक। तो इनको अभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 2024 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो according to the report released by the World Meteorological Organization, which has been declared as the disaster capital of the world in 2023, तो अभी रिपोर्ट भेजा गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कंट्री है जो कि इसमें, जो कि, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, इसमें कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है ये आपको बताना है, ठीक। तो देखिए इसमें यूरोप होगा, एशिया होगा, अफ्रीका होगा, या ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या होगा। तो ये जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो WMO है, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो इसका हेड ऑफिस है जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में। WHO भी वहीं पे है, वहीं पे हेड ऑफिस है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1950 में। कब इस्टेब्लिश किया गया है, तो 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं
सेलेस्टे साउले, ठीक है, सेलेस्टे साउले इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा एशिया में गर्म रहे, ठीक। वैसे तो मैंने आंसर बता दिया पर कोई बात नहीं, इसका आंसर मेनली एशिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। हाँ, और इसको किस नाम से इस रिपोर्ट को भेजा गया था, तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया, ये था रिपोर्ट का नाम जो कि भेजा गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक। अब मैंने बता दिया कि इसको स्टेब्लिश कब किया गया, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है और ये कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। तो इसके द्वारा ये पता चला कि एशिया ऐसा कंट्री है जो कि सबसे गर्म रहा 2023 के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा जापान और कजाकिस्तान, ठीक है, जापान और कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी रही, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने इसका आंसर बता दिया, एशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, तो किस दिन को मनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल। तो देखिए IAAP संस्था का नाम है, ठीक है, जहाँ से ये शुरू किया गया था और इसका हेड ऑफिस US में है। कहाँ पे है, US में है। और इसके CEO जो हैं वो मेलिशा मोहेने हैं, ठीक, मेलिशा मोहेने। 24 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया गया है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, Garbiñe Muguruza Blanco is the famous player of which sport who has recently announced her retirement। अभी जो गर्बाइन मुगुरुजा हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला जाता है यार, हाँ, संन्यास ले लिया है, ठीक है, जो कि पूर्व विश्व की पहली टेनिस प्लेयर थी, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया, इसका आंसर टेनिस हो जाएगा, ठीक है। पहली पूर्व विश्व की टेनिस प्लेयर थी जो कि अभी संन्यास पे चली गई हैं, और ये 30 साल की उम्र में संन्यास ले रही हैं, और इनका कहना है कि इनको मौका नहीं दिया जा रहा है 4 साल से खेलने के लिए, तो इसीलिए ये अब संन्यास ले रही हैं, ठीक। और ये स्पेन की है, कहाँ की है, स्पेन की है, ठीक है, स्पेन की है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो टेनिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिया फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो हैज बीन सेलेक्टेड इन द लास्ट सिनेफ सेक्शन ऑफ द 77th कैनस फेस्टिवल। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का जो फिल्म है जिसको सेलेक्ट किया गया है, ठीक, तो वो कौन से नंबर पे सेलेक्ट किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट। और FITI के छात्र हैं, ठीक, चिदानंद जी, ठीक, चिदानंद जी, जिन्होंने इस फिल्म को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक। और टोटल जो फिल्म थी इस लास्ट सिनेफ में हिस्सा लेने वाली, वो 2263 फिल्म थी, जिसमें कि 18 को सेलेक्ट किया गया जो कि ज़्यादा सही था, ठीक। और तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। और इसको आयोजन किया गया है कब से कब तक, तो 15 to 24 मई तक आयोजन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि हम लोग मलेरिया डे
कब मनाते हैं? वर्ल्ड में मलेरिया डे को कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो देखिए, तो 2008 में इसको पहली बार मनाया गया था, ठीक है। 2008 में फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था। और इसको प्रोटोजल, ठीक है, प्रोटोजल डी के माध्यम से जानते हैं। और ये क्यों होता है? तो प्लाज्मोडियम के ये से होता है, ठीक। और ये किस वजह से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक। और इसको सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था? अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में शुरू किया गया था 2001 में। और ये WHO का टारगेट है कि 2030 तक, ठीक है, इसका टारगेट है कि 90% ख़त्म कर दिया जाएगा मलेरिया को, ठीक, टारगेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल, ठीक। 25 अप्रैल विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO बी हेल्ड? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अभी एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है डिफेंस मिनिस्टर का, वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो जी अरमाने, ठीक है, जी अरमाने जी गए हैं, ठीक, यहाँ पे जहाँ पे ये हो रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जहाँ पे हो रहा है। क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, वो अभी थोड़ा बीजेपी के इलेक्शन के पीछे थोड़ा परेशान है। तो इस वजह से मोदी सरकार के पीछे जो उन्होंने बात कही है 400 पे 400, कोई बात नहीं। तो उस जगह पे जी अरमाने जी को रखा गया है कि वो संभाल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर का पद, ठीक। तो देखिए SCO, ठीक है, इसके सेक्रेटरी कौन है? तो सेक्रेटरी हैं जैंग, ठीक है, जैंग मिंग। इसके सेक्रेटरी कौन है? तो जैंग मिंग है, ठीक। जैंग मिंग सेक्रेटरी जनरल है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? तो 15 जून 2001 में इस्टेब्लिश हुआ है। कब हुआ है? 15 जून 2001 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक। तो इसका हो जाएगा अस्थाना। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा है? अस्थाना में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, RBI से रिलेटेड है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने वाली, हाँ ये जो बैंक लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ मच टाइम एक्सटेंशन हैज़ बिन गिवन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? डिप्टी गवर्नर टी रवि, यहाँ पे, हाँ ठीक है, डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर रिसेंटली, ठीक है। तो इनके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि अभी पद निकाला नहीं जा रहा है, बचाया जा रहा है चीज़ों को, ठीक। मजाक कर रही हूँ, मतलब मेरा क्या नाम ये है कि नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन है, इसीलिए इस पद को नहीं निकाला गया। वैसे तो टोटल RBI में जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो गवर्नर होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो ये डिप्टी गवर्नर जो हैं टी रविशंकर, इनका 3 ईयर ख़त्म हो चुका था। ये मई 2021 से इस पद पे है, ठीक है। मई 2021 से इस पद पे हैं। 2024 मई में इनका 3 ईयर कंप्लीट हो जाता, बट इन्हें फिर से 1 साल के लिए इनको इन्हीं पद दे दिया गया, ठीक है। तो 1 साल के लिए इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है इस पद के लिए। RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो कब इस्टेब्लिश हुआ था देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता में फर्स्ट टाइम। और इसके संस्थापक कौन है? तो ब्रिटिश है, ठीक। तो देखिए, Who among the following has recently been appointed as the ambassador of ICC Men's T20 World Cup? आपसे पूछ रहा है
कि मेन जो पुरुष हैं T20 वर्ल्ड कप के, किनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और मैं बता दूं तो वो अफ्रीकी हैं, ठीक है। तो MS धोनी नहीं हो सकते, रिकी पॉन्टिंग नहीं हो सकते, अमिताभ बच्चन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो उशैन बोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। उशैन बोल्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। और ठीक है, और ये जमैका से है, ठीक। जो उशैन बोल्ट है ये जमैका से हैं, और वेस्ट इंडीज़ और USA में होगा ये T20 वर्ल्ड कप। तो इसको 1 जून से लेके 29 जून तक इसको रखा गया है टाइम। और 20 टीम, कितनी टीम, 20 टीम भाग ली है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में, ठीक। और ये नौवा, ठीक है, ये 9वां बार हो रहा है, 9वां संस्करण है, ठीक। तो इसका आंसर आपको पता चला उजैन बोल्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा अदर्स देख लेते हैं हम लोग। हाँ, और देखिए इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, और इसमें आपको महिला, ये तो मेन की बात करिए तो उजैन बोल्ट, ठीक है। और महिला, ठीक है, वुमेन में किसको बनाया गया है, तो वुमेन में बनाया गया है पाकिस्तान की, किसको, पाकिस्तान की सना मीर को, किसको, सना मीर को, ठीक है, सना मीर को बनाया गया है महिला में, T20 वर्ल्ड कप की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट अदर्स देख लेते हैं कुछ हम लोग। अदर्स तो 11 to 17 जनवरी ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, ठीक, जिसका थीम है सड़क सुरक्षा नायक बने रहे। 1 to 7 फरवरी विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह है ये, ठीक है। 6 to 9 फरवरी भारत ऊर्जा सप्ताह गोवा में, ठीक है, इसको गोवा में मनाया गया है। 29 फरवरी to 1 मार्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह FIW किसके द्वारा मनाया जाता है, RBI के द्वारा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इसीलिए इसको साइड से लेकर के आती हूँ, ठीक है। तो देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही था, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक। सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ डेली जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि पॉपअप पहुंच सके लोगों तक, ठीक है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, ओके, बाय बाय।